व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 13 ऑटोकैड के लेक्चर्स चल रहे थे। 12 लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। 13 लेक्चर में हम बात कर रहे हैं उसी कमांड की जो पहले चल रही थी। हमारे पास ड्रा कमांड चल रही थी। ड्रा कमांड्स की आज दो कमांड्स की हमने मज़ीद बात करनी है। एक कमांड होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री, और सेकंड कमांड होती है जिसको रीजन की कमांड कहा जाता है। तो ये ड्रा कमांड में ही आती हैं। देखते हैं किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहाँ हम कोई कमांड यूज़ करते हैं, जैसे लाइन की कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा और ये थर्ड पॉइंट इसका दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, एस्केप प्रेस किया। तो अब देखें कि हमारे पास ये तीन जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, तीन लाइनें हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर का जो एरिया है वो हमें मिल जाए, लेकिन ये अलग अलग ना हो। सेम इसके एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप देखें कि एक बर्तन है, जैसे कोई गिलास है, उसमें अगर सैंड आप फिल कर दें तो क्या होगा, जैसा गिलास है वैसी ही शक्ल इख्तियार कर जाएगी वो जो सैंड उसमें डाल रहे हैं। तो अब देखें यहाँ हम कमांड यूज़ करते हैं बाउंड्री की कमांड BO एंटर। तो पिक पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ एंटर, तो अब मूव की कमांड अगर हम यूज़ करें यहाँ, तो देखेंगे कि ये जैसा ऑब्जेक्ट था इसके अंदर का वो आ चुका है, और ये तीन जो ऑब्जेक्ट अलग अलग थे वो वैसे ही मौजूद हैं। तो बाउंड्री की कमांड वहाँ इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ ये ऑब्जेक्ट आपस में मिले हुए हों। इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। देखें कि अगर हम ऐसा करते हैं कि एक कमांड हमने यूज़ की है ये लाइन की, ये और यहाँ तक। अब इस पर अगर आप बाउंड्री की कमांड इस्तेमाल करना चाहें तो बाउंड्री की कमांड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पिक पॉइंट करें तो ये कहता है कि वैलिड हैश बाउंड्री नॉट फाउंड। तो इस वजह से हम इन पॉइंट्स का मिला हुआ होना लाजमी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक और हम लाइन की कमांड लगाएं और ये हो गया, तो अब इनमें से बाउंड्रीज अगर हमें चाहिए तो बाउंड्री ये वाली भी हमारे पास हो सकती है। जैसे अगर अब BO की कमांड आप लगाएं, BO एंटर, पिक पॉइंट, और आपने यहाँ क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। अब इसको हम मूव कराएं तो ये वाला एरिया जो अंदर वाला है वो बाहर हम मूव करा सकते हैं। बाउंड्री जो हो चुका है क्लिक करके आप इसको मूव करा सकते हैं। तो ये हमारे पास बाउंड्री की कमांड होती है। एक और कमांड होती है रीजन की कमांड, जिसमें हमारे पास जब हम 3D में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने लगते हैं तो उसके लिए लाजमी होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो 3 है 4 हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ जाएं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। हम ये चाहते हैं कि इस जैसा ऑब्जेक्ट नहीं, इसी को हम क्या करें, ज्वाइन हो जाए। ये जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक हो जाए। उसके लिए कमांड यूज करेंगे रीजन की कमांड, REG एंटर। सबसे पहले ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा, चौथा और ये पांचवा ऑब्जेक्ट। तो हमने एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। पहले ये 5 ऑब्जेक्ट थे, तो अब एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास एक कमांड होती है रीजन की कमांड। और पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक कमांड हमारे पास बाउंड्री की होती है। जैसे अगर रीजन की हम बाउंड्री यहाँ से लेना चाहें, लाइन की कमांड लगाते हैं और हमें ये अंदर का जो एरिया नज़र आ रहा है, इस साइड का या इस साइड का हमें चाहिए, तो इस पर बाउंड्री की कमांड यूज़ करेंगे, BO एंटर, पिक पॉइंट करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब अगर मूव कराना चाहें तो हम ये जो बाउंड्री हुई है अभी, इसको हम मूव करा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है। अगर ये वाला एरिया में चाहिए तो ये भी हम ले सकते हैं, BO एंटर, और आप यहाँ पिक पॉइंट पे क्लिक करें यहाँ और एंटर। उसके बाद M कमांड यूज़ करें मूव की, और इसको आप क्या करा दें, यहाँ से मूव करा दें। तो एक चीज़ यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास बाउंड्री की कमांड है ये अलग कमांड होती है, रीजन की कमांड अलग होती है। अक्सर लोग जो है इनको मिक्स कर देते हैं कि बाउंड्री और रीजन की जो कमांड है वो एक ही कमांड है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो तब हम रीजन की कमांड जो है इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं और हम ये चाहते हैं उनकी बाउंड्रीज हमें चाहिए, तो उसके लिए बाउंड्री की कमांड इस्तेमाल करते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक ड्रा कमांड जितनी मैं बता चुका हूं आपको क्लियर होंगी। उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। आगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। जब तक कमांड चल रही हैं तो हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कमांड की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आपको समझ नहीं आती, आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर और बर वक्त जो है आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।